पृष्ठभूमि 1956 से पहले की स्थिति। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के विभिन्न हिस्सों पर नियंत्रण जमा लिया था। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक नीतियों से भारतीयों में असंतोष बढ़ रहा था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के कारण कई राजा अपने राज्य खो बैठे। ईसाई धर्म के प्रसार की कोशिशें, सामाजिक सुधार जैसे सती प्रथा निषेध और सैन्य भेदभाव ने आक्रोश बढ़ाया। क्रांति की शुरुआत 29 मार्च 1957। स्थान बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। घटना मंगल पांडे नामक एक भारतीय सिपाही ने ब्रिटिश अफसरों पर हमला किया। कारण नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाहें फैली थीं। 10 मई 1957। मेरठ विद्रोह। मेरठ के सिपाहियों ने खुले विद्रोह का ऐलान कर दिया। उन्होंने जेल से कैदियों को रिहा किया, ब्रिटिश अफसरों को मार डाला और दिल्ली की ओर कूच किया। 11 मई 1957। बहादुर शाह जफर का सम्राट घोषित होना। विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंचे और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। इसने विद्रोह को एक राष्ट्रीय स्वरूप दिया। मुख्य केंद्र और नेता। स्थान नेतृत्व दिल्ली। बहादुर शाह जफर कानपुर, नाना साहेब, तात्या टोपे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, अवध, लखनऊ, बेगम हजरत महल। बरेली खान बहादुर खान, बिहार कुंवर सिंह फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। कुछ प्रमुख घटनाएं। जून 1957। कानपुर में नाना साहेब का विद्रोह। अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। मेन रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। सितंबर 1957। दिल्ली पर अंग्रेजों ने फिर से कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाया गया। मार्च 1958। झांसी पर हमला और रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति। अप्रैल 1958। तात्या टोपे की गुरिल्ला युद्ध रणनीतियां। जुलाई 1958। कुंवर सिंह की मृत्यु। वह 80 वर्ष के थे पर वीरता से लड़े। क्रांति का अंत जून 1958 से 1959 तक। अंग्रेजों ने एक एक कर सभी केंद्रों पर नियंत्रण पा लिया। 1849 तक क्रांति पूरी तरह दबा दी गई। कई नेताओं को फांसी दी गई या निर्वासित किया गया। क्रांति के बाद का प्रभाव। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गई। ब्रिटिश राज की शुरुआत। रानी विक्टोरिया की घोषणा, क्वींस प्रोक्लेमेशन। भारतीयों को शांत करने के लिए कई वादे किए गए। ब्रिटिश सेना में भारतीयों का अनुपात घटाया गया। निष्कर्ष 1557 की क्रांति भारत की पहली संगठित स्वतंत्रता संग्राम थी। हालांकि यह असफल रही, लेकिन इसने अंग्रेजों को झकझोर दिया और भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलनों की नींव रखी। 1557 की क्रांति की पृष्ठभूमि 1556 से पहले की स्थिति। विस्तार से। हिंदी में 1957 की क्रांति कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि यह वर्षों से जमा हो रहे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सैन्य असंतोष का परिणाम थी। 1856 तक भारत में ऐसी अनेक स्थितियां बन चुकी थीं जिन्होंने इस विद्रोह की नींव रखी। 1। राजनीतिक कारण। के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नीति। यह नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। इसके अनुसार यदि किसी राजा के पास कोई जैविक उत्तराधिकारी नहीं होता, तो उसका राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया जाता। इस नीति से अनेक राज्यों को जबरन छीन लिया गया, जैसे झांसी रानी लक्ष्मीबाई, सतारा, नागपुर, अवध, लखनऊ। इससे भारतीय शासकों और राज परिवारों में भारी असंतोष फैला। 2। आर्थिक कारण। के किसानों की दुर्दशा। अंग्रेजों ने भूमिकर व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट, लागू की, जिससे किसानों को बहुत अधिक टैक्स देना पड़ता था। सूखा, बाढ़ या फसल खराब होने पर भी टैक्स माफ नहीं होता था। ख दस्तकारों का विनाश। भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को जानबूझकर नष्ट किया गया। अंग्रेजी मिलों में बना सस्ता कपड़ा भारत में बेचा गया, जिससे स्थानीय उद्योग बंद हो गए। लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए। गी जमींदारी और महाजनी शोषण। महाजनों और जमींदारों के शोषण से किसान कर्ज में डूबते गए। 3। सामाजिक और धार्मिक कारण। के भारतीय परंपराओं में हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने कई सामाजिक सुधार लागू किए, जैसे
सती प्रथा का अंत 1929, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956। हालांकि ये सुधार मानवीय दृष्टिकोण से सही थे, परंतु आम भारतीयों को यह लगा कि उनके धर्म और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप हो रहा है। कि ईसाई धर्म का प्रचार, मिशनरी स्कूलों और चर्चों के जरिए ईसाई धर्म फैलाने की कोशिश हो रही थी। लोगों को डर था कि उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाया जाएगा। 4 सेना में असंतोष के भेदभाव, अंग्रेज अफसर भारतीय सैनिकों को नीची निगाह से देखते थे। उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता था। खा वेतन और पदोन्नति में भेदभाव, भारतीय सिपाहियों को कम वेतन मिलता था और प्रमोशन के मौके भी बहुत कम थे। ये धार्मिक आस्था का उल्लंघन, नई एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगे होने की अफवाह ने आस्था को ठेस पहुंचाई। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाही इससे आहत हुए। 5 ब्रिटिश नीति का अहंकार, ब्रिटिश अफसरों में एक श्रेष्ठता भावना थी। वे भारतीयों को हीन समझते थे और अपमानजनक व्यवहार करते थे। निष्कर्ष, 1857 तक भारत में जनता, राजा, किसान, कारीगर और सैनिक सभी ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट और क्रोधित थे। ये सभी असंतोष एक चिंगारी की तलाश में थे, और वह चिंगारी बनी मंगल पांडे का विद्रोह। क्रांति की शुरुआत 29 मार्च 1957, मंगल पांडे का विद्रोह। स्थान बैरकपुर छावनी, बारकपुर, बंगाल प्रेसिडेंसी पृष्ठभूमि। कारण सन 1957 के आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनफील्ड राइफल सिपाहियों को दी। इस राइफल के कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। अफवाहें फैल गईं कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र होती है, मुसलमानों के लिए सुअर अशुद्ध होता है। इससे सिपाहियों को लगा कि ब्रिटिश सरकार जानबूझकर उनकी धार्मिक भावनाओं का अपमान कर रही है और उन्हें ईसाई बनाने की साजिश कर रही है। 29 मार्च 1957, विद्रोह की चिंगारी। उस दिन बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे, जो कि एक भारतीय सैनिक सिपाही थे, ने खुलकर ब्रिटिश अफसरों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने साथी सैनिकों से अपील की कि वे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों। उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों, लेफ्टिनेंट ह्यूसन और सार्जेंट मेजर हेवसन, पर हमला कर दिया। जब उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने खुद को गोली मारने की कोशिश की। हालांकि वे बच गए और उन्हें अप्रैल 1957 में फांसी दे दी गई। प्रेरित तो हुए, लेकिन खुलकर साथ नहीं आए। हालांकि मंगल पांडे की बगावत ने भारतीय सेना के भीतर खलबली मचा दी। ब्रिटिश प्रतिक्रिया, ब्रिटिश अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। उनके रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। महत्व, यह घटना छोटी लग सकती है, लेकिन इसने एक भावनात्मक और मानसिक विद्रोह की चिंगारी पैदा की। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली स्पष्ट आवाज थी। मंगल पांडे को बाद में 1557 की क्रांति का पहला शहीद माना गया। शांत निष्कर्ष, बोरिंग हिस्ट्री स्टाइल। 24 मार्च 1857 को बैरकपुर की गर्म दोपहर में एक सिपाही ने इतिहास की दिशा बदल दी। बिना किसी शोरगुल के वह शांत क्रांति की पहली आवाज बना, जो कुछ ही महीनों में पूरे देश में फैल जाएगी। मंगल पांडे का नाम अब भारतीय स्वतंत्रता के पहले सिपाही के रूप में अमर हो गया। 10 मई 1957, मेरठ विद्रोह, मीरठ रिवोल्ट इन हिंदी, फुल डिटेल। स्थान मेरठ छावनी, मीरठ कैंटोनमेंट, उत्तर प्रदेश पृष्ठभूमि। 29 मार्च 1957 को बैरकपुर में मंगल पांडे के विद्रोह के बाद पूरे भारत की सैन्य छावनियों में बेचैनी और असंतोष फैल चुका था। मेरठ एक बड़ी सैन्य छावनी थी, जहां अंग्रेजों की तुलना में भारतीय सिपाहियों की संख्या ज्यादा थी। यहां भी नई एनफील्ड राइफल के कारतूस को लेकर वही अफवाह फैली थी, गाय और सुअर की चर्बी। घटना का क्रम 6 मई 1957, 85 भारतीय सिपाहियों ने उन कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। उन्हें विद्रोही करार देकर 10 साल की सजा दी गई और सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया गया। इस घटना ने भारतीय सैनिकों और जनता में आक्रोश की आग जला दी। 10 मई 1857, विद्रोह भड़क उठा। रविवार की शाम भारतीय सिपाहियों ने हथियार उठाए।
उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर दिया। मेरठ की जेल तोड़कर बंदी बनाए गए 85 सिपाहियों को रिहा कर दिया गया। उन्होंने ब्रिटिश घरों और संपत्तियों को जलाना शुरू कर दिया। दिल्ली की ओर कूच। विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेजों से मेरठ का नियंत्रण छीनने के बाद दिल्ली की ओर मार्च शुरू कर दिया। रातों रात 7 किलोमीटर का सफर तय कर वे 11 मई 1957 को दिल्ली पहुंच गए। इस विद्रोह का महत्व। मेरठ विद्रोह ने 1957 की क्रांति को एक व्यापक, संगठित रूप दिया। यहीं से यह विद्रोह एक स्थानीय घटना से बदलकर एक राष्ट्रीय विद्रोह बन गया। मेरठ की घटना के बाद देश के कई हिस्सों में सैनिक और आम जनता भी विद्रोह में शामिल होने लगे। दिल्ली में विद्रोहियों की मांग। दिल्ली पहुंचते ही सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। उन्होंने मुगल साम्राज्य के नाम पर अंग्रेजों से सत्ता छीनने की कोशिश की। शांत निष्कर्ष। बोरिंग हिस्ट्री स्टाइल। 10 मई 1957 की शाम मेरठ की हवाओं में कुछ बदल गया था। सिपाहियों ने चुपचाप विद्रोह नहीं किया। वे गुस्से में थे, अपमानित थे, लेकिन उनके कदम सधे हुए थे। और जब वे दिल्ली पहुंचे, तब इतिहास ने करवट ली। एक नींद में चलती सत्ता को जगाने के लिए। 11 मई 1957 बहादुर शाह जफर का सम्राट घोषित होना। विवरण हिंदी में। स्थान दिल्ली, लाल किला। पृष्ठभूमि 10 मई की शाम मेरठ में विद्रोहियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियार उठा लिए। 11 मई की सुबह वे तेजी से दिल्ली पहुंचे, पैदल और घोड़ों पर, लगभग 70 किलोमीटर की यात्रा करके। उनके मन में अब एक ही उद्देश्य था, ब्रिटिश राज का अंत और किसी भारतीय नेतृत्व को स्थापित करना। बहादुर शाह जफर कौन थे? बहादुर शाह जफर उस समय मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट थे। उनकी उम्र लगभग 82 वर्ष थी। उनका साम्राज्य केवल दिल्ली के लाल किले तक सीमित रह गया था। वे काव्य, संगीत और सूफी विचारधारा के समर्थक थे। एक शांत, बुजुर्ग राजा जो सत्ता से लगभग कट चुके थे। 11 मई 1957 विद्रोहियों की दिल्ली में चढ़ाई। विद्रोही सिपाहियों ने चांदनी चौक और आसपास के इलाकों में अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। दिल्ली में दहशत फैल गई। फिर वे पहुंचे लाल किले के दरवाजे पर। सिपाहियों की अपील। सैकड़ों विद्रोही बहादुर शाह जफर के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, हमें एक ऐसा राजा चाहिए जो हमारे संघर्ष का नेतृत्व करे। आप भारत के असली सम्राट हैं। कृपया नेतृत्व स्वीकार करें। बहादुर शाह जफर की प्रतिक्रिया। उन्होंने पहले इनकार कर दिया। वे बूढ़े थे, सत्ता से दूर हो चुके थे। उन्हें अंग्रेजों की ताकत का अंदाजा था। लेकिन जब सिपाहियों ने कहा कि वे जबरन उनका समर्थन घोषित कर देंगे और अगर उन्होंने मना किया तो विद्रोह टूट जाएगा, तब उन्होंने अनिच्छा से हां कर दी। बहादुर शाह जफर बने भारत के सम्राट। उसी दिन 11 मई 1957 को बहादुर शाह जफर को भारत का हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया गया। विद्रोह को एक वैध और प्रतीकात्मक नेतृत्व मिल गया। इस घटना का ऐतिहासिक महत्व। 1. यह विद्रोह अब केवल सिपाहियों का नहीं रहा, यह एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। 2. बहादुर शाह जफर के नाम पर अब कई अन्य क्षेत्रों में भी विद्रोह फैलने लगा। अवध, झांसी, कानपुर, बिहार आदि। 3. इसने ब्रिटिश शासन को पहली बार देशव्यापी चुनौती दी। शांत निष्कर्ष। बोरिंग हिस्ट्री स्टाइल। दिल्ली की दीवारों ने एक बूढ़े सम्राट की धीमी सांसें महसूस की। वह नहीं चाहता था लड़ना, न ही राज करना, लेकिन वह बन गया उस लड़ाई का चेहरा जो दूर तक जाने वाली थी। 11 मई 1957 को एक शायर राजा भारत का बगावती सम्राट बना।